हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए भारत जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। और ये प्रश्न अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, अन्य वे सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें भारत जीके पूछ जाता है, उन परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न देखने को मिले हैं। दोस्तों, आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, 14 नवंबर को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है, उस पेपर के लिए आपको ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। तो दोस्तों, इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम 70 तक के क्वेश्चन पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू कर रहे हैं। तो आज का इन प्रश्नों की श्रृंखला में अपना क्वेश्चन नंबर 71 है, दक्षिणी पश्चिम मानसून सबसे पहले पहुँचता है। तो दोस्तों, दक्षिणी पश्चिम मानसून सबसे पहले कौन से तट तक पहुंचता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 मुंबई, ऑप्शन 2 केरल तट, ऑप्शन 3 कोलकाता, ऑप्शन 4 राजस्थान। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले केरल तट पर पहुंचता है। ठीक है, तो ऑप्शन ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर एक वर्ष में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 मानसिनराम, ऑप्शन 2 देहरादून, ऑप्शन 3 डिब्रूगढ़, ऑप्शन 4 है कोलकाता। तो इन चारों ऑप्शन में से भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर एक वर्ष में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मानसिनराम। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। बहुत ही शानदार प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्न वनस्पति आच्छादन वाली शुष्क जलवायु पाई जाती है? तो भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर निम्न वनस्पति आच्छादन वाली शुष्क जलवायु पाई जाती है? तो ये जलवायु वाले क्षेत्र हैं ऑप्शन 1 तटवर्ती मैदान, ऑप्शन 2 द्वीप, ऑप्शन 3 प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन 4 है भारतीय मरुस्थल। तो इन चारों ऑप्शन में से भारत में वह क्षेत्र जहाँ पर वनस्पति आच्छादन वाली शुष्क जलवायु पाई जाती है, यह क्षेत्र है भारतीय मरुस्थल। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते होते पूर्व मानसून वर्षा सामान्य है, इसे प्राय कहा जाता है। तो दोस्तों, विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते होते पूर्व मानसून वर्षा सामान्य है। तो इस वर्षा को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 केले की वर्षा, ऑप्शन 2 नारियल की वर्षा, ऑप्शन 3 आम की वर्षा, ऑप्शन 4 है वेनिला की वर्षा। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते होते पूर्व मानसून वर्षा जो होती है, इस वर्षा को आम की वर्षा कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन स इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75, उत्तर भारत में उत्तर पूर्वी मानसून निम्नलिखित में से किन महीनों के बीच आता है? तो भारत में उत्तर पूर्वी मानसून कौन से महीनों के बीच में आता है? तो इसके महीनों के क्रम हैं ऑप्शन 1 नवंबर से जनवरी, ऑप्शन 2 अगस्त से नवंबर, ऑप्शन 3 अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन 4 दिसंबर से फरवरी। तो इन चारों ऑप्शन में से भारत में उत्तर पूर्वी मानसून निम्नलिखित में से जिन महीनों के बीच में आता है, इन महीनों का क्रम है ऑप्शन स अक्टूबर से दिसंबर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 76, फूलों वाली बौछार संबंधित हैं। तो दोस्तों, फूलों वाली बौछार कौन से राज्य से संबंधित है? तो राज्यों के नाम हैं केरल राज्य, ऑप्शन 2 तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन 3 उड़ीसा, ऑप्शन 4 पश्चिम बंगाल से। तो इन चारों ऑप्शन में से फूलों वाली बौछार कौन से राज्य से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है, या सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल राज्य से फूलों वाली बौछार संबंधित है। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है, और हम जितने भी प्रश्न कर रहे हैं, ये सभी प्रश्न अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न देखने को मिले हैं, पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आगे भी आपको इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 77। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय मानसून सर्वप्रथम कहाँ पहुँचता है? तो भारतीय मानसून सबसे पहले कौन से स्थान पर पहुँचता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन 3 गोवा, ऑप्शन 4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से भारतीय मानसून सबसे पहले कौन से स्थान पर पहुंचता है? तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारतीय मानसून सबसे पहले पहुंचता है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 78। उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट से चलती हैं? तो दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें कौन से तट से चलती हैं? तो यहाँ पर तटों के नाम पूछे गए हैं। तो ऑप्शन 1 कोरोमंडल तट, ऑप्शन 2 मालाबार तट, ऑप्शन 3 कन्नड़ तट, ऑप्शन 4 कोंकण तट। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें जिस तट से चलती हैं, यह तट का नाम है ऑप्शन 1 कोरोमंडल तट। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 79। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 79, जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न को आप ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि यह प्रश्न जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का जो 21/3/2010 का पेपर हुआ था, उस पेपर के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पुराना प्रश्न है, और ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जो प्रश्न पिछले एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अधिकतर उन्हीं प्रश्नों में से बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न को आप ज़रूर याद रखिएगा, और साथ ही इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों, इसके ऑप्शन हैं, जो जिला दर्रा जिस राज्य में स्थित है, इसके ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 सिक्किम, ऑप्शन 4 जम्मू तथा कश्मीर। तो इन चारों ऑप्शन में से जोजिला दर्रा जिस राज्य में स्थित है, इस राज्य का नाम है ऑप्शन 4 जम्मू तथा कश्मीर। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 780। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जिनका नाम आपको याद होना आवश्यक है। आपको किसी भी दर्रे का नाम पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन दर्रों के नाम आपको ज़रूर से ज़रूर याद होने चाहिए। तो सबसे पहले जो कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण दर्रे हैं, यह हैं माना और नीति दर्रा। तो दोस्तों, माना और नीति दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। ठीक है, इसे आप ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा। और दूसरा दर्रा है बोमडिला दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और तीसरा है जेलेपला दर्रा, यह सिक्किम में स्थित है।
और चौथा है शिव किला दर्रा। तो यह हिमाचल और जास्कर शिमला से तिब्बत तक इसका जो विस्तार है फैला हुआ है। ठीक है, तो इन चारों दर्रों के नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 80। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 80, नाथुला दर्रा है। तो दोस्तों नाथुला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? तो ये राज्यों के नाम हैं ऑप्शन 1 सिक्किम में, ऑप्शन 2 भूटान में, ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन 4 जम्मू व कश्मीर में। तो इन चारों ऑप्शन में से नाथुला दर्रा जिस राज्य में स्थित है ये राज्य है सिक्किम। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2011 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रश्न के कुछ ऑप्शन हैं जिन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सिक्किम की डोगेवेया श्रेणी में स्थित नाथुला दर्रा हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से 4508 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्किम की डोगेवेया श्रेणी में स्थित नाथुला दर्रा हिमालय क्षेत्र के समुद्र तल से कितनी मीटर ऊंचाई पर स्थित है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 4508 मीटर। ठीक है, 508 मीटर। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला है भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 42 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो इस दर्रे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नाथुला दर्रा चीनी क्षेत्र में तिब्बत पठार की चुंबी घाटी में खुलता है और नाथुला दर्रा भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और दोस्तों इसी के साथ में जो लद्दाख के प्रमुख दर्रे हैं उनके भी नाम देख लीजिए। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लद्दाख के प्रमुख दर्रे। ठीक है, तो लद्दाख का सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है खादूगला, दूसरा है काराकोरम, तीसरा है जोजिला, चौथा है चांगला। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं पीर पंजाल और बनिहाल। ठीक है, तो इन दर्रों का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने विस्तार से आपको इन प्रश्नों के बारे में बताया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो ऐसे ही ये जितने भी क्वेश्चन किए हैं इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।